इस बार क्या हुआ हमारे साथ, जहां हम सीड प्रोडक्शन करते हैं वहां पे जब हमने पौध लगाई तो 1.25 महीना बेमौसमी बरसात हुई, पौधा बढ़ नहीं पाया। बेमौसमी बरसात से जैसे ही हम उभरे, ओलावृष्टि हुई। ओलावृष्टि से सब पौधे डैमेज हो गए। फिर भी पौधे ने ताकत लगाई और छोटा छोटा फूल उस पे आया, लेकिन जैसे ही फूल आया एकदम से नॉर्मल से 5-7 डिग्री टेम्परेचर एकदम से ज्यादा रहा। जहां पे टेम्परेचर 25 होना था वहां पे 32, जहां पे 32 होना था वहां पे 39, 40, 42। तो वो जो छोटे फूल थे वो एकदम से झुलस गए। मैं उम्मीद करता था कि मैं इस बार कम से कम 2 से 4 अरब पौधे उगाऊंगा, लेकिन मेरे पास बहुत किस्में ही नहीं हैं। करोड़ों करोड़ फूल हमने जो है ना उनको पकने के बाद निकाला और उनमें से कोई बीज नहीं निकला। तो ये हमारा जो है, जो मौसम परिवर्तन हो रहा है, जो मौसम में बदलाव हो रहा है, ये उसके परिणाम हैं, जिसको हम फूलों पे अभी देख सकते हैं। हमारे जीवन पे भी वो आने वाले हैं, दूसरी चीजों पे भी आने वाले हैं। तो हमें इसको समझना होगा। हमें उस चीज को समझ के हर उस काम को जो उसको प्रभावित कर रहा है उसको नियंत्रित करना होगा। मानव दूसरों को भी तंग कर रहा है, खुद भी तंग हो रहा है। कम से कम मैं ये समझता हूं कि हम जो जीव हैं, मानव जो जीव है, वो सब जीवों को तंग कर रहा है और उसको खुद को भी तंग होना है। अभी से हम उसको फेस कर रहे हैं, हमें बदलना होगा। मैं बहुत दिनों से, मैं हमेशा मुस्कुराता था, फूलों में रहता हूं, लेकिन बहुत दिनों से चेहरे पे मुस्कुराहट आ ही नहीं पा रही है। नमस्कार। आज इंद्री ज़िला करनाल के गांव नन्हेड़ा की पाठशाला में हैं और हमारे साथ ख़ास शख्सियत जो फूलों को फैलाने में लगे हुए हैं, डॉक्टर रामजी जयमल जी, जिन्हें फ्लावर मैन के नाम से पूरे देश में जाना जाता है। और ये लगातार फूलों का जो काम है, फूलों को फैलाने के लिए फूलों को के बीज लगाना, पौध तैयार करना, पौध वितरित करना, और फूल जब बन जाते हैं तो जब फूल ख़त्म होने को होते हैं तो उनके बीज एकत्रित करके उनको संग्रहित करना, संरक्षित करना, और फिर से ये सिलसिला लगातार फूलों का सिलसिला चलता रहे, उसके लिए डॉक्टर रामजी जयमल काम करते हैं। और आज नन्हेड़ा में आए हैं फूलों के बीज एकत्रित करने के अभियान में। हम इन्हें अलग अलग रूपों में देखते हैं। जब ये बीज डालने के लिए आते हैं, हम तब देखते हैं जब ये पौध वितरित करते हैं, खुशनुमा माहौल होता है। और अब ये एक नई ज़रूरत, आगामी जो समय है उसमें फूल लग सकें, उसके लिए फूलों के बीज एकत्रित करने का काम। तो डॉक्टर रामजी जयमल जी, आपका बहुत स्वागत। और हमें बताइए कि किस तरह से बीज एकत्रित करते हैं और ये पूरा पर्यावरण का पूरा क्या परिदृश्य इस समय घटित हुआ है, उसके बारे में भी हमें जानकारी दीजिए। आपका बहुत बहुत स्वागत। लगातार पिछले लंबे समय से मैं कहूँ कि ज़िंदगी का एक हिस्सा मैंने जो है वो पेड़ और फूल के लिए लगाया है। आमतौर पे लोग ये समझ लेते हैं कि मैं फूल जो है ना लोगों को लगाने के लिए प्रेरित करता हूँ, पेड़ तक नहीं पहुँच पाते हैं। लेकिन मेरा जो एक्चुअल कंसेप्ट है वो ये है कि जहाँ हम फूल लगाएं उनमें अगर पेड़ लगाएंगे तो पेड़ अच्छा हो जाएगा। एक तो इस कंसेप्ट को हर साथी फॉलो करे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पैदा कर पाएँ। और फूल जो है अपने आप में एक प्रेम की, क्या कहें उसको, एक प्रेम का ही रूप है। वो प्रेम ही है। तो वो अट्रैक्ट करता है अपने साथी को, किसी को, कि वो उसके पराग को दूसरी जगह पे लेके जाए और फिर उससे बीज पैदा हो, आगे उसकी जनरेशन बढ़े। तो यही फूल है। फूल जो है उसका वही रूप है जो अपने उसको अट्रैक्ट करता है, संवाहक को, लेके जाने वाले को। मैं केवल लोगों को बीज की ट्रेनिंग दिया करता था। जहाँ भी मैं नर्सरी डेवलप करता था, लोगों को केवल बीज का बताया करता था कि बीज ऐसे कलेक्ट करना है और आगे आपको इसको ऐसे लगाना है। लेकिन इस बार जो मेरे साथ घटित हुआ है उसको हम लोगों को समझ लेना होगा। मैं हर वर्ष
अरबों की संख्या में बीज पैदा करता था, हर साल उसको अलग अलग जगह पे जाके लगाता था। पूरे नॉर्थ इंडिया में तो मेरे ख्याल में कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसा होगा नॉर्थ इंडिया का जहां इस बार हमने 5, 10, 4, करनाल में हूं मैं, तो करनाल में हमारी इस बार 13 नर्सरियां थी अलग अलग। इस बार क्या हुआ हमारे साथ, जहां हम सीड प्रोडक्शन करते हैं वहां पे जब हमने पौध लगाई तो 1.25 महीना बेमौसमी बरसात हुई, पौधा बढ़ नहीं पाया। बेमौसमी बरसात से जैसे ही हम उबरे, ओलावृष्टि हुई। ओलावृष्टि से सब पौधे डैमेज हो गए। फिर भी पौधे ने ताकत लगाई और छोटा छोटा फूल उस पे आया, लेकिन जैसे ही फूल आया एकदम से नॉर्मल से 5-7 डिग्री टेम्परेचर एकदम से ज़्यादा रहा। जहाँ पे टेम्परेचर 25 होना था वहाँ पे 32, जहाँ पे 32 होना था वहाँ पे 39, 40, 42। तो वो जो छोटे फूल थे वो एकदम से झुलस गए। मैं उम्मीद करता था कि मैं इस बार कम से कम 2 से 4 अरब पौधे उगाऊंगा, लेकिन मेरे पास बहुत किस्में ही नहीं हैं। करोड़ों करोड़ फूल हमने जो है ना उनको पकने के बाद निकाला और उनमें से कोई बीज नहीं निकला। तो ये हमारा जो है, जो मौसम परिवर्तन हो रहा है, जो मौसम में बदलाव हो रहा है, ये उसके परिणाम हैं, जिसको हम फूलों पे अभी देख सकते हैं। हमारे जीवन पे भी वो आने वाले हैं, दूसरी चीजों पे भी आने वाले हैं। तो हमें इसको समझना होगा। हमें उस चीज को समझ के हर उस काम को जो उसको प्रभावित कर रहा है उसको नियंत्रित करना होगा। मानव दूसरों को भी तंग कर रहा है, खुद भी तंग हो रहा है। कम से कम मैं ये समझता हूं कि हम जो जीव हैं, मानव जो जीव है, वो सब जीवों को तंग कर रहा है और उसको खुद को भी तंग होना है। अभी से हम उसको फेस कर रहे हैं, हमें बदलना होगा। मैं बहुत दिनों से, मैं हमेशा मुस्कुराता था, फूलों में रहता हूं, लेकिन बहुत दिनों से चेहरे पे मुस्कुराहट आ ही नहीं पा रही है। मैं अब प्रयास कर रहा था, मुझे बहुत प्रेम है मेरे वीडियो बनाने वाले से, मैं बहुत सालों से आपके साथ जुड़ा हूं। मेरा मन था कि मैं जो भी बाइट दूं कम से कम मेरी मुस्कुराहट दिखनी चाहिए। पूरी ताकत लगा के नहीं मुस्कुरा पाया हूं। मौसम परिवर्तन इतना ज़्यादा हुआ है, इतना उसने हमें इस स्तर तक हमें नीचे गिराया है उसने, और वो गलती हमारी ही है, हम ही ने उसको क्रिएट किया है। तो मैं चाहूँगा कि सभी भाई जो है ना उस तरफ ध्यान दें, कम से कम मानव पूर्णतया उस पर ध्यान दें। हमने बाकी सभी को अस्त व्यस्त कर दिया है, अब हमारी ही बारी है। तो इस निवेदन के बाद मैं ये चाहूँगा कि जहाँ जहाँ भी हमने नर्सरियाँ लगाई हैं या जहाँ जहाँ से भी उन नर्सरियों से आगे पौधे गए हैं, वो बीज कैसे कलेक्ट करें, अपने यहाँ खुद बीज बनाएं। पता नहीं कौन से साल कब क्या हो जाएगा। अभी हमारे पास बीज नहीं, हमारे पास टनों में बीज होना था, अब हमारे पास किलो में भी बीज नहीं है। कई किस्में जो 18 साल में हमने किस्में अपने यहाँ पूरी तरह से बढ़िया बना ली थी, उनके बीज ही हमारे पास, आधी से ज़्यादा तो बीज ही नहीं है, एक भी बीज नहीं है, और बाकी भी इतने हैं कि हम अपना ही चला पाएंगे। तो जैसे यहाँ पे ठीक है, टेम्परेचर कुछ करनाल के एरिया में नॉर्मल रहा है, देहरादून के आसपास जो हमने नर्सरियाँ लगाई थी वहाँ भी अच्छे बीज हैं। तो जहाँ अच्छा बीज है, अयोध्या में भी हमारा अच्छा बीज था, तो जहाँ अच्छे बीज हैं वो सब साथी बीज को पूरा पक के जब तैयार हो जाए तब उसको कलेक्ट करें।